एक लड़की को चाहा था। हाँ, शिद्दत से। शिद्दत से। हाँ, अच्छा। फिर सारे कायनात अलग करने में जुट गए। लोग आकर लोग आके कहते कहते हैं घर हाँ, में, लेकिन हाँ। मेरे यहाँ उल्टा था। लोग आकर कहते थे कि नहीं-नहीं करने दीजिए, जो किसी कर भी रहा है वो क्षेत्र में सही आप जाना चाहें तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कितना पढ़ना हमारी पड़ा? ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की। ऐसा नहीं पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन किया है। अभी ग्रेजुएट अभी हूँ मैं। रोमियो मुझे बोल लगने लगा कि मेरी पहचान कॉमेडियन के रूप में बन रही है। और शक्ल तो देख ही रहे हो। कॉमेडियन वाली अरे। देख कर ही हंसी आ जाए। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। बिहार में कहा जाता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके माँ बाप ये सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कुछ अपना सपना 10th क्लास के बाद सजो लेते हैं या फिर बचपन से उनका एक सपना होता है। बाकी अभी आप संघर्ष गाथा शो देख रहे हैं। संघर्ष गाथा में हमेशा से आपको ये दिखाने का मैं प्रयास करता रहा हूँ कि बड़े बड़े आदमी का क्या संघर्ष रहा है। पिछले शो में अगर आप एसएम न्यूज़ लाइव से जुड़े होंगे तो आपको दिखा होगा, मैंने दिखाया था खेसारी लाल यादव का संघर्ष। बाकी आज जिस चेहरा के साथ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ वो चेहरा आज नाम का मोहताज नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं मेरे साथ में है कॉमेडियन राज सोनी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एसएम न्यूज़ लाइव में सर। थैंक यू सो मच। असम न्यूज़ लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और रिंकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ में मैंने आपको राज सोनी जी से मैंने आपको मीटअप कराया, मिलाया, लेकिन आप कहते होंगे, आप कह रहे होंगे कि हमारे साथ में एक बंदर भी है। लेकिन आपको अभी सुनाई दिया होगा ये रोमियो है, ये बंदर नहीं है। आपका भी स्वागत है हमारे एसएम न्यूज़ लाइव में। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को नमस्ते। सभी लोगों को नमस्ते। बाकी ये संघर्ष गाथा है तो थोड़ा लंबा चलेगा। बाकी मैं आपको राज सोनी जी और हमारे जो रोमियो जी हैं इनका मैं पूरा आपको लाइफस्टाइल और पूरा अभी तक का जीवनी में आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी राज जी, आप गांव में पले बढ़े हैं। भवानीपुर एक छोटा सा जगह है, लेकिन कहा जाता है कि छोटे से जगह में माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। लेकिन उस जगह से आपने स्ट्रगल करके आप एक बड़े मुकाम को अभी आपने छुआ है। आपके साथ में रोमियो जी हैं। आप बाहर शो करने भी जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए राज जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और बिल्कुल सही है कि हम भी उस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जो सच में मिडिल क्लास है। हाँ, बिल्कुल। तू चुप रहना बीच में। हाँ, तो हमारा वही होता है कि मम्मी-पापा चाहते हैं कि बेटा एक अगर 2 बेटे हैं तो एक डॉक्टर बन जाए कि इंजीनियर इंजीनियर बन बन जाए। जाए। ये तो नालायक बन गया। चुप। अच्छा। मतलब तो ऐसे ही मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा। लेकिन इसको सुई से खुद डर लगता है। सुई से खुद डर लगता था। अरे अरे अरे। तो होता क्या है कि आप किस तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है। उन दिनों लाफ्टर के शोज़ आ रहे थे और मैं टीवी वगैरह देखकर जो भी कॉमेडी सीन होती थी उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो यही वजह है कि मैं उस तरफ खींचा चला गया और ये जो आपने कहा कि घर वालों से तो सही है कि मैं अगर शोज़ भी करता था, धीरे-धीरे मैं शोज़ मिलने शुरू हो गए थे। तो मैं अगर 8-10 शोज़ करता था तो 1-2 ही बताता था कि सैटरडे संडे था इसलिए मैं गया था शो करने के अच्छा, लिए। पहले बताते भी नहीं थे? नहीं। अच्छा, अच्छा। झूठा था ना पहले से। अच्छा, अच्छा। झूठा नहीं था मतलब लोग तब आज घरवाले भी एक्सेप्ट करते हैं और जब आप उससे अर्न होने लगता है अच्छा खासा और फिर आपको लोग पहचानते हैं, तो फिर उनका नज़रिया बदल जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप गाँव में अक्सर कहा जाता है कि नहीं ठीक है, तुम वो सोच रहे हो लेकिन उसमें कोई करियर करियर नहीं है। ऐसा बहुत लोग भी बोलते हैं और लोग जब घर में आके बोलते हैं तो गार्जियन को भी ऐसा लगने लगता है कि नहीं सही में फालतू का काम कर रहा है। तो ऐसा भी कुछ सुनने को मिला क्या? ये यहाँ पर मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरे यहाँ जो बाहरी लोग थे, वो आकर उल्टे कहते थे कि आपका बेटा सही कर रहा है। मेरे पापा जा-जाकर दूसरे के पास कहते थे, बताइए ऐसा करियर चुन लिया है, इस लाइन में अच्छा, जाना पापा ही दूसरे को बोलते हाँ, थे। और अच्छा। फिर वो इनको समझाते थे कि नहीं, नहीं
आज उस आप देखिए बहुत नाम होगा, बहुत पैसे आएँगे और लोग जो है राज के नाम से आपको पहचानेंगे। तो फिर धीरे-धीरे उनकी सोच में परिवर्तन आने लगा। जैसा आपने कहा कि अक्सर लोग आकर लोग आके कहते हैं घर हाँ, में, लेकिन हाँ। मेरे यहाँ उल्टा था। लोग आकर कहते थे कि नहीं, नहीं करने दीजिए, जो कर रहा है वो सही जा रहा है। तो किस एज में आपको ये लगने लगा था कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है? 70 साल की उम्र में। हट! मैं 70 तो अभी नहीं हुआ है मेरी रोमियो। अभी 70 नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ, बचा हुआ उम्र बता रहा था। अच्छा बचा तो अच्छा। मुझे 12th में आने के बाद जब मैं 12th में आया तो थोड़ा बहुत पहले करता था। 12th में आने के बाद धीरे-धीरे मैंने इस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और फिर उस समय अच्छे खासे सोच के लिए भी इंक्वायरी आने लगी मेरे लिए। तो फिर मुझे लगता है 12th के बाद से मैंने इसे अच्छे एज़ अ तरीके से करियर। हाँ बढ़ाना शुरू किया लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं प्रॉपर इसमें चला गया। अ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो इसने केवल पढ़ दिया। मन नहीं था। मन नहीं था ना, घर वालों का प्रेशर था। अरे रोमियो। हाँ, तो बात सही कह रहा हाँ, है। 12th तक तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। पार्ट 1 तक भी ठीक-ठाक पढ़ाई हाँ। की। उसके बाद मुझे लग रहा था अब ना हो पाएगा। अब ना हो पाएगा। अब इसी में करियर बनाना है क्योंकि इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था तो फिर अब लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया था तब तक और फिर धीरे-धीरे लोग पसंद करने लगे। फिर मैंने उन सभी चीज़ों को छोड़कर इसे ही अपने स्टैंड अप कॉमेडी को ही अपना करियर चुना। राज जी एक चीज़ बताइए, अभी आपने कहा मैंने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ बताइए लोग कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हो आप हुँ। किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ा? देखिए ये तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए। ना मैंने कहीं ट्रेनिंग ली है, ना मैंने कहीं कुछ सीखा है इसके लिए। बस मेरे मन में एक कहते हैं ना कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर। जी, और जी। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, बिल्कुल अगर एक आर्टिस्ट हो और एक पढ़ा-लिखा आर्टिस्ट हो, दोनों में अंतर हो जाता है। तो मैं अपने किसी भी कॉमेडी में फुहड़ता नहीं डालता हूँ। फुहड़ता इन द सेंस? फुहड़ता बोले तो आजकल जो गाने-वाने बज रहे हैं, गंदे-गंदे अच्छा, अच्छा, गाने अच्छा। नहीं, सही बात। तो मैं उन चीज़ों से अलग वीडियो क्रिएट करता हूँ ताकि सारे फैमिली मेंबर भी देख सकें। और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ-साथ अगर आप किसी फ़ील्ड में जा रहे हो तो आपके पास नॉलेज भी होता है लोगों से बात करने का या आपकी स्किल डेवलप होती है ज़्यादा। तो ये मुझे पढ़ाई का तो ये बेनिफिट है। मैंने ग्रेजुएशन किया है, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन सही। किया है। अरे ग्रेजुएट अभी हूँ मैं। रोमियो रोमियो बोल रहे थे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 केवल पढ़ दिया है। पढ़ दिया। डिग्री लिया है केवल। देख रहे नहीं लेकिन पढ़ाई तो करता था ना। हाँ, एग्ज़ाम में देख रहा था कौन बताएगा, कौन बताएगा। अच्छा, ना ऐसा नहीं है। अच्छा। वो तो मैंने इसकी हेल्प की। अच्छा आपने की? यस, यस, यस। कैसे, कैसे? मैं जाकर ना हाँ। हाँ, तू क्या करता था? रात को इसको पढ़ाता था। अरे बाप अरे रे बाप बाप! रे! यही पढ़ाता था अच्छा मैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं रोमियो? मैं तो 4 बजे तक पढ़ाता। 4 बजे तक मतलब कब 4 बताओ बजे? कब 4 बजे तक? पौने 4 बजे बैठता था पढ़ने, हाँ। 4 बजे तक पढ़ता था। अरे तो अच्छा, अच्छा। इतना पढ़ाई करता था ये। अच्छा राज जी एक चीज़ बताइए आप जब अच्छे लाइन में जाना चाह रहे होंगे जाना चाहते हैं तो आपके दोस्त भी उस ढंग के बनते हैं। इंजीनियर आप बनना चाह रहे होंगे बनना चाहते हैं तो आप उस ढंग के दोस्त खोजते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उस ढंग के दोस्त खोजते हैं आप या फिर उस माहौल में आप रहना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप रह रहे थे, वो ऐसा माहौल वो तो आपके लिए एक यूनिक सा चीज़ होगा। क्योंकि उस टाइम में जिस टाइम में आपने ये शुरू किया, उस टाइम में गाँव में शायद ही कोई ऐसा सोचता भी होगा। तो वैसा माहौल कैसे क्रिएट करते थे आप? देखिए ये बात सही है कि वेंट्रिलोक्विज़्म जो ये एक्ट है, ये मैं कर रहा हूँ। इसमें किसी की ऐसी कोई भूमिका नहीं है कि इस तरह का माहौल आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन जो स्टेज पे कॉमेडी का जो क्षेत्र है, वो कोई मिमिक्री को तवज्जो देकर चलता है। मिमिक्री मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा मिमिक्री पे फ़ोकस नहीं करता। मैं टॉकिंग डॉल के साथ यानी हुँ, हुँ, रोमियो के हुँ। साथ ज़्यादा ये करता हूँ और जब मैं पूर्णिया आया, तो पूर्णिया के भनक करके एक संस्था है, उससे मैं जुड़ा। उन सब के साथ जुड़कर मैंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, यानी अपने सर्कल के लोगों से मिला और फिर मैं थिएटर भी करता था, मैं हुँ, एक्टिंग हुँ। भी करता हूँ। यही पूर्णिया में ही? हाँ, पूर्णिया में रह के मैंने एक्टिंग का किया था, फिर अच्छा, अच्छा। वापस फिर मैं मुंबई चला गया था हुँ, हुँ, हुँ। जब मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ आगे भी अच्छा, अच्छा। और स्टैंड अप कॉमेडी अपने क्षेत्र में तो बहुत कम है, बहुत कम, तो मैंने
स्टेज के साथ-साथ क्योंकि उसमें पैसे नहीं थे थिएटर में। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसमें बस आप काम था हाँ, काम था, लेकिन पैसे नहीं पैसे थे। नहीं थे। तो इस वजह से प्रोफ़ेशनली मैंने इसको इसलिए चुना ताकि पैसे भी आएँ और नाम भी हो। अच्छा सही बात आपने पैसे की अभी बात की, तो मैं जानना चाहूँगा कि सर बिहार में मैं बिहार का इसलिए बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार में कहा जाता है कि इस सब क्षेत्र में लोग कम जाते हैं। हुँ, हुँ, तो गार्जियन अभी मान के चलिए गार्जियन आपके मान गए कि ठीक है, हुँ। लेकिन गार्जियन कभी-कभी ये भी बोलते होंगे कि तुम करते हो लेकिन रुपए नहीं आता है। ऐसा भी कुछ आता था क्या? हाँ, बिल्कुल आया था और ख़ास करके पैंडेमिक के समय में तो बहुत कोरोना? कोरोना के समय में बहुत दिक्कतें आई थी। जी, जी। हाँ, शुरू में पापा लोग का ये कहना था कि वो अपनी जगह सही भी थे कि सरकारी नौकरी होना चाहिए या फिर कोई जॉब हो जिसमें फ़िक्स्ड हो कि तुम्हारे पास रुपए आएँगे हुँ, ये वो हुँ, हुँ, करके। हुँ। तो उस समय मुझे भी थोड़ा दुःख होता था, अरे यार! ये तो मतलब बिल्कुल सही बात कर मैं भी टेंशन में आ जाता था। लेकिन कि पापा सही कहते थे। हाँ, ऐसा कभी-कभी लगता था हुँ, जब हुँ, हुँ। आपको कहीं आप ऑडिशन दे रहे हो, आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया। आज यूट्यूब और फ़ेसबुक से मुझे पैसे आ जाते हैं, शोज़ से पैसे आते हैं, तो कुछ-कुछ ऐप हैं उन वो पे करता है, तो अब उन लोगों को लगता है कि चलो सही है जॉब वाले से कभी-कभी ज़्यादा भी रुपए आ जाते हैं। क्यों रोमियो अब राज सोनी अब अच्छा खासा कमाने लगा है। हाँ, वो तो अच्छा कमाता है। आपको पैसा आपको कितना मिलता है? सारा पैसा तो मेरा ही है ना। अच्छा सारा आपका ही है। जब चाहूँगा तब ले लूँगा। क्या बात है। हाँ, ये भी है। बिल्कुल इसके ऊपर मेरा कोई खर्च नहीं है। ये और इतना मेरा कहिए कि जो इमोशनली अटैचमेंट होता है, वो मेरा इसके साथ हो गया है। साले रुलाएगा क्या? अच्छा। तो ये बहुत प्यारा है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, इसकी वजह से मुझे बुलाते हैं, तो इसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसका तो अच्छा, स्पेशली। अच्छा रोमियो के बारे में जब बात हुई है तो मैं जानना चाहूँगा कि सर रोमियो से कब भेंट हुई आपकी? कब मतलब आप इस लाइन में मतलब देखिए, ऐसे मैं एक और टॉकिंग डॉल रखता था, उसके साथ मैं करता था हुँ, हुँ। शोज़ वगैरह कब तो से कब से? ये लगभग 2015 2015 से। 15 से जो प्रॉपर तरीके से आप कहेंगे वो 2015 से मैंने इसके साथ शुरू किया। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। मुंबई जाने के बाद फिर मेरे को ये मिला और इसे लोगों ने ज़्यादा पसंद करना शुरू किया। जो पहले वाला मेरा डॉल था, हुँ, हुँ, वो हुँ। प्रॉपर था भी नहीं। ये तो थोड़ा थोड़ा क्या साले ज़्यादा? ज़्यादा स्मार्ट लगता है। स्मार्ट हूँ ना? हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इससे मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वीडियोज़ बनाने टिकटॉक से शुरू किए मैंने। टिकटॉक पे लोगों ने बहुत पसंद किया और अब यूट्यूब और फ़ेसबुक पर भी सबका प्यार मिल रहा है। आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले आकर हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया।